एपिसोड की शुरुआत में हमें लिंक ड्रैगन दिखाया जाता है जिसने गुस्से में हांजी पर अटैक्स करना चालू कर दिया है, जिसके जवाब में हांजी अपनी ऑसम शॉट टेक्निक्स यूज करता है। मगर कोई फायदा नहीं क्योंकि लिंक ड्रैगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो इस फाइट में हांजी पर भारी पड़ रहा था। ये लिंक ड्रैगन तो काफी मूडी है जो यहाँ मौजूद सभी लोगों को मारना चाहता था, इंक्लूडिंग लियांजी। तो जब लियांजी यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो ड्रैगन उस पर हमला कर देता है, मगर तभी यहाँ पर फॉक्स लॉर्ड आ जाता है और वो लियांजी को ड्रैगन के वार से बचा लेता है। वैसे ड्रैगन फॉक्स लॉर्ड को पहचान लेता है कि ये तो नाइन टेल फॉक्स है और ड्रैगन कहता है, मैंने सुना है कि नाइन टेल फॉक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो कि गॉड से भी इक्वल टर्म पे फाइट कर सकती हैं, तो आज क्यों ना इन रूमर्स को आजमा लें। इसके बाद ड्रैगन और फॉक्स लॉर्ड के बीच फाइट चालू हो जाती है, जिसका फायदा उठाकर लियांजी यहाँ से भागना चाहती थी, मगर जैसे ही वो पोर्टल को क्रॉस करती है तभी एनर्जी बॉल में नेगेटिव रिएक्शन होने लगता है और फिर यहाँ पर एक तगड़ा ब्लास्ट होता है जिससे इतनी एनर्जी पैदा होती है कि ये एनर्जी आसमान के बादलों तक को भी उड़ा देती है। वैसे ये 9 लाइट पिलर्स वो कॉर्ड्रंस हैं जो एनर्जी बॉल से अलग होकर आसमान में चले गए हैं। वहीं फाइट वाली जगह पर फॉक्स लॉर्ड भी यहाँ से जा चुका था, तो ड्रैगन का सारा ध्यान जीशेंग और हांजी पर चला जाता है, यानी अब ये दोनों ड्रैगन का नाश्ता बनने वाले हैं। मगर तभी ये बड़ा सा ड्रैगन एक क्यूट बेबी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो अपनी ये हालत देखकर लिंक ड्रैगन काफी कंफ्यूज था। तो जीशेंग बताती है कि लिंक ड्रैगन का पावर सोर्स 9 कॉल्ड्रंस हैं जो पिछले ब्लास्ट में कहीं दूर उड़ गए हैं। तो लिंक ड्रैगन का कनेक्शन उन कॉल्ड्रन से टूट चुका है, इस वजह से वो इतना कमजोर पड़ गया है। इसके बाद हांजी जीशेंग और ड्रैगन को लेकर यहाँ से निकल जाता है क्योंकि ये जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ रॉयल पैलेस में लॉर्ड यू और जियाओशी का रोमांस चल रहा था। तभी लॉर्ड यू को 9 कॉल्ड्रंस की एनर्जी महसूस होती है तो वो फुल अलर्ट हो जाता है, मगर तभी उसे एक फ्लैशबैक आने लगता है और ये फ्लैशबैक उस दिन का था जिस दिन लॉर्ड यू जाओ का रूलर बना था। तो हम देखते हैं इंथ्रोनमेंट की तैयारियां चल रही हैं। तो यहाँ मौजूद पुजारी लॉर्ड यू को सेरेमनी के लिए बुलाता है और कहता है कि आपके राजा बनने से पहले आपको देवताओं की पूजा करनी पड़ेगी ताकि जाओ में शांति और अमन बना रहे। मगर लॉर्ड यू बहुत ही अड़ियल आदमी था जो किसी के सामने भी झुकना नहीं चाहता था, इंक्लूडिंग देवताओं को भी। तो वो देवताओं की पूजा करने के लिए साफ मना कर देता है। तो लॉर्ड यू की इस गुस्ताखी को देखकर देवता नाराज हो जाते हैं और उनके गुस्से से यहाँ का मौसम तक चेंज हो जाता है, मगर इस सब का लॉर्ड यू पर कोई भी असर नहीं पड़ता। वो डायरेक्टली अपना फर्स्ट ऑर्डर देता है कि आज के बाद जाओ में कोई भी देवताओं की पूजा नहीं करेगा। और जब लॉर्ड यू का फ्लैशबैक खत्म होता है तो उसे महसूस होने लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। तो ये सोचकर उसकी सनक जाती है और वो अपनी पावर्स यूज करके वो जियाओशी को हवा में टांग देता है। तो जियाओशी भी बहुत कंफ्यूज थी कि अचानक से लॉर्ड यू को ऐसा क्या हो गया जो लॉर्ड यू उस पर इतना नाराज हो रहे हैं। मगर लॉर्ड यू जियाओशी से दोबारा पूछता है कि तुम कौन हो, मगर जियाओशी इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती। मगर तभी लॉर्ड यू को एक मिनिस्टर रिपोर्ट करता है कि लॉर्ड यू और एकल यून आपसे मिलना चाहते हैं। तो लॉर्ड यू ऑर्डर्स देता है कि जियाओशी को प्रिजन में डाल दिया जाए और इंटेरोगेशन के बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। मगर बेचारी जियाओशी को अभी तक अंदाजा नहीं था कि लॉर्ड यू उस पर इतना भड़क क्यों रहे, यहाँ तक कि वो उसे मारना भी चाहते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ जाओ का ओरेकल यून लॉर्ड यू से मिलने आता है और उसे बताता है कि माय लॉर्ड, आज रात मैंने 9 डिवाइन लाइट बीम देखी और इतनी एनर्जी सिर्फ 9 कॉल्ड्रंस ही रिलीज कर सकते हैं, मगर स्पेशल पार्ट 9 कॉल्ड्रंस को सिर्फ ओल्ड रॉयल फैमिली ही ट्रिगर कर सकती है। यानी इस दुनिया में प्रीवियस रूलर का हायर अभी भी जिंदा है जो कि आपके रूल के खिलाफ खड़ा हो सकता है और आपकी अथॉरिटी को चैलेंज कर सकता है। तो ये सुनकर लॉर्ड यू समझ जाता है कि उसे खतरा जियाओशी के बजाय 9 कॉल्ड्रंस की अपीयरेंस से महसूस हो रहा था। तो ये सोचकर लॉर्ड यू काफी गिल्ट फील करता है कि उसने जियाओशी को बेवजह ही पनिश कर दिया। इसी के साथ एपिसोड 13 एंड होता है। सभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।